देख सकते हैं ये क्वेश्चन 15 जो है ये क्लास 10th की साइंस के एनसीईआरटी बुक चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो ये मेरे पास अशांत की बुक है। अशांत की बुक में आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर खोलिएगा और उसमें पेज नंबर जो है 48 नंबर पेज नंबर है और उसमें आप क्वेश्चन बेस्ड ऑन हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल हॉट्स, इसमें आप क्वेश्चन 15 जो है आप देखिएगा। मैं इसको आज एक्सप्लेन करके बताऊंगी और ये जो क्वेश्चन है ये केस बेस्ड स्टडी टाइप क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द सर्किट गिवन बिलो। देखिए ये सर्किट दिया हुआ वेयर ए बी एंड सी आर थ्री आइडेंटिकल लाइट बल्ब्स ऑफ कांस्टेंट रेजिस्टेंस। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो ये ए बी सी क्या तीनों बल्ब है, ठीक है ना, और आइडेंटिकल बल्ब है मतलब हर तरह से एकदम सेम है। कहने का मतलब कि इक्वल रेजिस्टेंस है तीनों का क्या है, इक्वल रेजिस्टेंस है। अब देखिए यहाँ पे इस सर्किट दिया हुआ है और यहाँ पर देखिए ये सप्लाई दिया गया है। कितना सप्लाई दिया गया ये नहीं कहा जा रहा, लेकिन इसमें सप्लाई दी जा रही है, ठीक है ना। और ये तीनों जो है आइडेंटिकल है, बिल्कुल सेम है, मतलब कि रेजिस्टेंस इक्वल है, तीनों का बराबर है। अब आगे का क्वेश्चन कह रहा है लिस्ट द बल्ब्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ब्राइटनेस। यहाँ पर हमको ये देखिए तीनों बल्ब है, हमें बताना है कि इन तीनों बल्ब का आपको ब्राइटनेस बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि छोटे से बड़ा, यानी कि सबसे कम कौन ब्राइट रहेगा, उससे थोड़ा ज्यादा कौन ज्यादा ब्राइटनेस रहेगी और उससे और ज्यादा किसमें ज्यादा ब्राइटनेस रहेगी। इंक्रीजिंग ऑर्डर समझ रहे हैं ना कि इन तीनों में कोई कम ब्राइट रहेगा, फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट रहेगा, फिर उससे भी ज्यादा ब्राइट रहेगा, ठीक है ना। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये सप्लाई दिया हुआ है। इस डायग्राम को मैं थोड़ा और अच्छे से बना के आपको समझा देती हूँ। ये देखिए दो बल्ब है, तो मैं यहाँ पर ये दो बल्ब बना देती हूँ। ये देखिए ये दो बल्ब है, ये इस तरीके से, हाँ ये देखिए ये है बल्ब, ठीक है। और एक और दिया हुआ बल्ब यहाँ पर सी करके, ये रहा इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर ये सप्लाई दी गई, ठीक है ना। ये ए है, बी है और ये सी है। तीनों का रेजिस्टेंस सेम है, आइडेंटिकल है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये सप्लाई यहाँ पर दी गई है। अब हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। पहला क्वेश्चन क्या है, इंक्रीजिंग में बताना है, किसमें, ब्राइटनेस में बताना है कि कौन मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना, ठीक है ना। तो चलिए ये देखिए सप्लाई वोल्टेज दी हुई है। यहाँ पर आप ये देखिए कि ये जो सी बल्ब है ये ए बी, देखिए ए बी सीरीज में है, ठीक है। और ए बी का एंड, ये ए बी का एंड क्या है, ए बी ये ए का एंड यहाँ पर है और बी का एंड यहाँ पर है, ठीक है ना। तो इसके एंड से ये देखिए ए का एंड और ये बी का एंड यहाँ पर है, तो इसके एंड से सप्लाई दी गई। उसी तरह से देखिए ये सी बल्ब है, उसका भी एंड देखिए यहीं पर जुड़ा हुआ है और इसका भी एंड यहाँ पर जुड़ा हुआ है और इनका एंड जाके किससे जुड़ा है, सप्लाई वोल्टेज, ठीक है ना। तो कहने का ये मतलब है कि सी जो है किसके साथ पैरेलल में है, ये जो सप्लाई दी गई इसके साथ पैरेलल में है। उसी तरह से ए बी तो सीरीज में है, लेकिन ए बी जो है वो भी किसके, ये ए बी बल्ब और सी ये आपस में पैरेलल में है और ये दोनों मतलब कि ए बी और सी ये दोनों जो है सप्लाई के साथ पैरेलल में है। इसका मतलब ये हुआ कि एग्जांपल के तौर पर अगर मान लीजिए 12 वोल्ट है ये सप्लाई, तो कहने का मतलब है कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि सी जो बल्ब है हमारा, इसको कितना सप्लाई मिल रहा है, तो इसको 12 वोल्ट ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि देखिए सी का बोथ एंड, इस लैंप का ये जो बल्ब है इसका एंड और ये यहाँ का एंड, ये दोनों जो सी बल्ब, देखिए सी जो बल्ब होता है उसमें दो वो मतलब एंड रहते हैं, वायर्स जिसमें दो वायर्स लगाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं सी बल्ब का जो वायर है वो सप्लाई वोल्टेज के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब कि ये भी, इसको भी सप्लाई 12 वोल्ट मिल रही है, ठीक है ना। उसी तरह से ये 12 वोल्ट सप्लाई इसको भी मिल रही, ए और बी दोनों को। कहने का ये मतलब है कि 12 वोल्ट इसको मिल रहा है सी को, और ए बी बल्ब मिला करके दोनों को 12 वोल्ट। कहने का मतलब कि ए को, क्योंकि देखिए रेजिस्टेंस सेम है, रेजिस्टेंस ए और बी का सेम है, इसका ये मतलब है कि ए को जो मिल रहा है सप्लाई उसको 6 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है, और जो बी को मिल रहा है वो 6 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये रेजिस्टेंस सेम होने की वजह से ये जो वोल्टेज है ये आपस में बराबर बढ़ जाएगा, 6 वोल्ट इसको 6 वोल्ट इसको, लेकिन टोटल हम बोलेंगे तो टोटल सप्लाई कितनी मिल रही है, ए बी को 12 वोल्ट मिल रही है। ए को अलग सिंगल 6 वोल्ट, इसको 6 वोल्ट, दोनों जोड़ देंगे तो 12 वोल्ट ए और बी को यहाँ पर जो है इसके एंड में जा रहा है, ठीक है ना, और सी को 12 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो अब ब्राइटनेस की बात हो रही है, तो सबसे ज्यादा ये बताइए किसका ज्यादा ब्राइटनेस होगा, आप बताइए ज्यादा वोल्टेज किसका है। आप देख सकते हैं सी, जो सी का एंड है वो सप्लाई के एंड से जुड़ा हुआ है, तो
पूरा 12 वोल्ट किसको मिल रहा है, सी को ही मिल रहा है ना, तो सी की ब्राइटनेस ज्यादा रहेगी। अच्छा, इसको भी 12 वोल्ट मिल रहा है लेकिन मिला करके मिल रहा है, यानी कि 6 वोल्ट इसका है, 6 वोल्ट इसका, बढ़ जाएगा वोल्टेज, क्योंकि देखिए यहाँ पे सीरीज में लगा हुआ है ना, ए और बी जो बल्ब लगा हुआ है वो हमारा क्या लगा, सीरीज में लगा हुआ, और रेजिस्टेंस सेम है, तो सीरीज में लगने की वजह से यहाँ पर भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, इधर भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है ना। तो लेकिन कितना होगा, बराबर बराबर होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है, तो 6 वोल्ट इसको मिलेगा, 6 वोल्ट इसको मिलेगा। तो सबसे ज्यादा ब्राइटनेस देखिए 12 वोल्ट इसको मिल रहा है। तो यहाँ पर जो हमें क्या बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है ना, छोटे से बड़ा। तो यहाँ पर देखिए ए और बी को तो 6 वोल्ट मिल रहा है, सेम सेम वोल्टेज है, तो इन दोनों का जो ब्राइटनेस रहेगा ना सेम रहेगा, ए बी का जो ब्राइटनेस रहेगा वो सेम रहेगा, लेकिन सबसे ज्यादा इन दोनों से ब्राइटनेस से ज्यादा इसका ब्राइटनेस सी का ज्यादा रहेगा, क्योंकि इसको 12 वोल्ट मिल रहा है, ज्यादा वोल्टेज मिल रहा है तो ज्यादा ब्राइटनेस, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे कैसे, पहले वाले का, इसमें आप ऐसे लिखेंगे ए एंड बी आर सेम इन ब्राइटनेस, सेम इन ब्राइटनेस, ठीक है ना। इनकी ब्राइटनेस रहेगी, सेम रहेगी बराबर, लेकिन इन दोनों से ज्यादा ब्राइटनेस सबसे ज्यादा किसकी रहेगी, सी की रहेगी। तो इसको लिखने का तरीका कैसे, ए इक्वल टू बी, ठीक है ना, ये दोनों बराबर है, ठीक है, तो और सबसे ज्यादा किसका है, सी का। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो ऐसे ही होगा, ए और बी का ब्राइटनेस क्या है, सेम रहेगा, और सबसे ज्यादा किसका है, सी का, क्योंकि सी को ज्यादा वोल्टेज मिल रहा है। तो ये समझ में आ गया, इनको बराबर मिलेगा, इनका ब्राइटनेस सेम रहेगा, क्योंकि देखिए 6 वोल्ट मिल रहा है, तो ये दोनों सेम, मतलब इनकी जो ब्राइटनेस रहेगी वो सेम रहेगी, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन बी क्या बोल रहा है, इफ सी बर्न्स आउट व्हाट विल बी द ब्राइटनेस ऑफ ए नाउ कंपेयर्ड विद बिफोर। अब देखिए बी क्वेश्चन क्या बोला कि अगर सी जल जाता है, मान लीजिए किसी वजह से ये खराब हो जाता है, तो अब हमें बताना है कि ए की क्या ब्राइटनेस होगी, और किससे कंपेयर करना है, पहले वाले से मतलब कि जो क्वेश्चन ए था उसमें जो ब्राइटनेस थी ए की। अब सेकंड क्या पूछ रहा है कि अगर सी जल जाता है, बर्न्स हो जाता है, खराब हो जाता है, तो अब जो ए की ब्राइटनेस होगी उसको कंपेयर करना है पहले कि जब सी लगा हुआ था उस केस में क्या ब्राइटनेस थी, और अब क्या ब्राइटनेस होगी अगर सी जो है बल्ब बर्न हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए आप समझिए यहाँ पर सी क्या बोल रहा है, सी बर्न्स आउट, सी जो है जल गया, तो इस केस में आप सी यानी कि काम ही नहीं कर रहा है, तो आप ये सी हटा दीजिए। तो सर्किट हमारा कैसे बनेगा, सर्किट जो है हमारा इस तरीके से बनेगा। ये देखिए, ये थोड़ा मेरा डायग्राम सही नहीं बनना है, ठीक है। तो ये रहा हमारा, और सप्लाई ये 12 वोल्ट है, यही ना है, मतलब ये V यहाँ मिल रहा है, और ये हमारा A है और ये B है। C क्या बोल रहा है, C बर्न्स हो गया, जल गया, ये क्वेश्चन में ही बोल रहा है। तो यहाँ पर जो C हमारा खराब हो गया, तो मैंने यहाँ पर C नहीं बनाया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बी जो है उसका मैं सॉल्यूशन बता रही हूँ। तो अब हमें बताना है कि ए का क्या ब्राइटनेस होगा, पहले के कंपेयर, पहले वाला जो ब्राइटनेस था ए का उससे कंपेयर करना है। तो यहाँ पर देखिए सी तो हमारा काम नहीं कर रहा है। अच्छा देखिए फिर भी यहाँ पर जो ए और बी है, ये जो यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि इसको मान लीजिए 12 वोल्ट है, सप्लाई दी जा रही, तो ये 12 वोल्ट जो है मिल रहा है ऐसे, इस तरीके से 12 वोल्ट, ठीक है। देखिए ए का एंड और बी का एंड जो है सप्लाई से जुड़ा हुआ, तो पूरा 12 वोल्ट ए और बी दोनों को मिल रहा है। अब सिंगल ए को कितना मिल रहा है, 6 वोल्ट, और बी को भी 6 वोल्ट मिल रहा है, क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस सेम है। तो ये 12 वोल्ट जो मिल रहा है ना इन ए और बी के एंड को, तो इस 12 वोल्ट में से 6 वोल्ट इसको मिलेगा, 6 वोल्ट इसको मिलेगा, क्योंकि दोनों सीरीज में है, रेजिस्टेंस सेम है, तो ये 12 वोल्ट 6 में बढ़ जाएगा बराबर, ठीक है ना। तो देखिए पहले वाले में भी क्या था, वही था, पहले में भी तो 12 वोल्ट इसके एंड को मिल रहा था, लेकिन 6 वोल्ट ए का था और बी का इंडिविजुअली 6 था, तो सेम था। यहां पर भी 6 वोल्ट मिल रहा है, इधर भी 6 वोल्ट मिल रहा है ए और बी को, चाहे सी रहे चाहे ना रहे, ठीक है ना। सी देखिए यहां से ये जो है सी खराब हो गया, मैंने यहां नहीं बनाया है, तो सी के रहने से कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है ए और बी को, वोल्टेज तो ए को उतना ही मिल रहा है 6 वोल्ट, और बी को भी 6 वोल्ट मिल रहा है, लेकिन हमें यहाँ कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने का मतलब यहाँ पे हम आंसर क्या देंगे, हम कहेंगे सेम है, जो पहले ए की ब्राइटनेस थी वही ब्राइटनेस अभी भी ए की रहेगी, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर सी लगा हुआ था पहले वाले क्वेश्चन में, तो भी ए को 6 ही वोल्ट मिल रहा था, मैंने समझा दिया। अब यहाँ पर सी नहीं है, फिर भी तो इसको 6 ही वोल्ट मिल रहा है ना, तो वोल्टेज इसको इतना ही मिल रहा है, तो ब्राइटनेस क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, सेम एज ए, ये वाला ए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ब्राइटनेस क्या रहेगी, सेम रहेगी जैसे पहले था। ये हो गया बी का। अब सेकंड सी देखिए क्या बोल रहा है, इफ सी बर्न्स आउट इंस्टेड व्हाट विल बी द ब्राइटनेस ऑफ ए एंड सी कंपेयर्ड विद बिफोर। अब देखिए सी वाला क्या बोल रहा है कि अगर मान लीजिए बी वाला हमारा जो है ये जल जाता है, ठीक है ना, ये जल जाता है, तो अब हमें ए और सी का ब्राइटनेस बताना है, और किससे कंपेयर करना, पहले वाले से मतलब कि पहले वाले में क्या था हमारा, हमारा ए भी था, बी हमारा था,
पहले का मतलब क्या है कि बी जब लगा हुआ था तब क्या ए और सी की ब्राइटनेस थी, और अब बी हट गया है तो अब क्या ए और सी की ब्राइटनेस होगी बल्ब की, हमें ये कंपेयर करना है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, बी जो है नहीं है, तो चलिए डायग्राम फिर से हम बना देते हैं। इसमें बी हम हटा देंगे, तो ये देखिए ये मेरा रहा ए, ठीक है, और बी तो हट गया है, तो ये मेरा ए है और ये मेरा बी है। तो बी हमारा खराब हो गया है, तो यहाँ से खराब मतलब कि जल गया, तो भाई ओपन हो गया ना, मतलब कि नहीं है यहाँ पर। तो आप क्या बनाएंगे, यहाँ पर सर्किट हमारा ब्रेक हो जाएगा ना, ओपन हो जाएगा ना, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा जो है वो सी है, ये सी है। तो ये इस तरीके से आप सर्किट बना दीजिए और यहाँ पर सप्लाई दीजिए आप यहाँ पर, ठीक है। ये रहा हमारा सप्लाई, ठीक है। V इक्वल टू, मैं यहाँ पर 12 वोल्ट लेकर समझाने के लिए यहाँ पर मैंने 12 वोल्ट ली, ठीक है। तो अब हमें कंपेयर करें, देखिए यहाँ पर B जो है, अच्छा B जो है हमारा नहीं जल चुका है, तो मैंने यहाँ पर खराब हो गया, मतलब कि कोई काम का नहीं है, तो भाई करंट तो पास होगी ही नहीं, खराब है, जल गया, करंट तो जाएगी नहीं, तो ये करंट नहीं पास होगी, तो इसका मतलब ये ओपन हो गया सर्किट यहाँ से, ठीक है ना। कहने का मतलब करंट जो है ऐसे ऐसे होकर जाएगी और इसमें होकर जाएगी, दूसरे वाले में जाएगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ओपन हो गया है बीच में। तो यहाँ पर ओपन हो जाने की वजह से करंट आगे जाएगी ही नहीं, तो कहने का मतलब ए को कुछ भी नहीं मिलेगा, ए में करंट जाएगी ही नहीं। जब करंट ही नहीं जाएगा तो ए बल्ब जलेगा ही नहीं हमारा इस केस में, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन हाँ, ये सप्लाई 12 वोल्ट करंट जो है करंट पास होने के लिए कंप्लीट पाथ चाहिए। तो देखिए वो पाथ कहाँ मिल रहा है, यहाँ से फ्लो होगा करंट, यहाँ फ्लो होगा, फिर इधर से होकर सी बल्ब से होकर मिल रहा है ना, सी बल्ब को कंप्लीट पाथ मिल रहा है ना। अच्छा, सी को वोल्टेज कितना मिल रहा है, आप देख सकते हैं कि जो सी बल्ब का एंड है वो 12 वोल्ट के एंड से ही जुड़ा हुआ है, तो पूरा टोटल सप्लाई वोल्ट 12 वोल्ट इसको मिल ही रहा है। जैसे सब में मिलता रहा था, इसमें भी 12 वोल्ट मिल रहा था सी को, इसमें भी 12 वोल्ट इसको मिल रहा है, ठीक है ना। अच्छा हाँ, इसमें जो है ए को है, क्योंकि देखिए बी हमारा खराब है, तो ये ए हमारा काम नहीं करेगा इस केस में। ए जो है, ए बल्ब जो है वो ऑन ही नहीं होगा, ठीक है ना, करंट यहाँ जा ही नहीं पाएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे ओपन सर्किट हो गया, ठीक है। तो जो भी करंट है सी से होकर जाएगी, और 12 वोल्ट सप्लाई सी को मिल रहा है, तो ब्राइटनेस सी की सेम ही रहेगी जैसे इसमें था पहले वाले क्वेश्चन में। पहले वाले क्वेश्चन में भी सी को 12 वोल्ट मिला था ना, तो यहाँ पर देखिए करंट जो है यहाँ से होकर जाएगी, तो सी हमारा जो है, जो ब्राइटनेस पहले मिल रहा था सी को, वही ब्राइटनेस अभी भी इसमें मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ए जो बल्ब है ना, इसका ब्राइटनेस का जो सवाल कर रहा है कि ए को आप कंपेयर कीजिए, तो इसमें आप आंसर ये देंगे कि ए जो है हमारा जो बल्ब है वो ऑफ रहेगा, ऑन नहीं होगा, क्योंकि करंट यहाँ जाएगी ही नहीं, ठीक है। तो जो भी है सी की जो भी करंट जाएगी वो सी से होकर जाएगी, तो यहाँ पर सी की ब्राइटनेस जो रहेगी, जैसे पहले सी का ब्राइटनेस था वही ब्राइटनेस अभी भी सी का रहेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये केस बेस्ड स्टडी टाइप क्वेश्चन है, और जहां भी कंफ्यूजन हो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।